अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 सच्चे डरावने वाक़यात। इनमें से पहले 4 वाक़यात मेरे अपने जानने वालों के साथ पेश आए थे, तो चलिए सुनते हैं। पहला जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे एक कज़िन और उनके दोस्तों के साथ पेश आया था। मेरे कज़िन उस वक्त स्कूल स्टूडेंट थे और छुट्टियों में अपने गांव गए हुए थे। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ था, ये सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं और मेरे दोस्त अक्सर रात के वक्त आम के बाग में आम तोड़ने जाया करते थे। बाग गांव से थोड़ी दूरी पर था और कम ही लोग वहां जाते थे। रात में तो बाग बिल्कुल ही सुनसान होता था। उस रात भी मैं और मेरे 3 दोस्त बाग में गए। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा रहस्यमयी लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं और मेरा एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गए, जबकि बाकी 2 दोस्त नीचे ही रह गए। हम आम तोड़कर ऊपर से फेंकते और वो नीचे जमा करते। अचानक मेरे एक दोस्त की नज़र बाग के एक कोने में गई। वहाँ उसे सफ़ेद कपड़े में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी। ये देखकर मेरे दोस्त के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर हम सब ने उसी तरफ देखा। अब बूढ़ी औरत काफ़ी करीब आ चुकी थी और उसकी हाइट तकरीबन 8-9 फीट हो चुकी थी। ये देखकर हम सब बेहद डर गए। मैं और मेरा दूसरा दोस्त जो पेड़ पर था, जल्दी से नीचे कूद गए और हम चारों घर की तरफ भागने लगे। उस रात में हम कैसे घर पहुँचे, ये हम ही जानते हैं। हमने ये बात घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि फिर हमें डांट पड़ती कि रात में बाग क्यों गए थे। ये वाक़या हम लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। उस रात को सोचकर हम लोग आज भी डर कर कांपने लगते हैं। ये दूसरा वाक़या मेरी एक आंटी के साथ पेश आया था, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थीं। उस रात को उनके साथ क्या हुआ था, ये सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है, मगर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मैं एक प्राइवेट वार्ड में थी, जिसमें एक नर्स जिसका नाम स्वाति था, मेरी देखभाल करती थी। वो रात में 12 बजे मुझे लास्ट इंजेक्शन लगाने आती थी और उसके बाद वो ड्यूटी ख़त्म करके स्टाफ क्वार्टर में चली जाती थी। मैं भी उसके बाद सो जाती थी। उस रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था, जब एक नर्स मेरे पास आई और मुझसे बोली कि चलिए इंजेक्शन लगवा लीजिए। मैंने कहा अभी तो टाइम नहीं हुआ है, और स्वाति कहाँ है? उसने कहा कि एक इमरजेंसी केस आ गया है और स्वाति वहाँ बिजी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगाने को कहा है। मुझे जल्दी घर जाना है। 1 घंटे पहले इंजेक्शन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं स्वाति से ही इंजेक्शन लगवाऊंगी। ये सुनकर वो नर्स गुस्से में आ गई और ज़बरदस्ती मेरा बाजू पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि मैं हाथ भी नहीं छुड़ा सकी। उसने मुझे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया। मुझे बहुत दर्द हुआ। नॉर्मली जब स्वाति इंजेक्शन लगाती थी तो मुझे पता तक नहीं चलता था। वो नर्स मुझे इंजेक्शन लगाकर चली गई। फिर मैं भी थोड़ी देर बाद सो गई। 12 बजे मुझे किसी ने जगाया और कहा, मैडम आप सो गईं? आज इंजेक्शन नहीं लगवाना है क्या? मैंने देखा तो वो स्वाति थी, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, स्वाति आज तो मुझे इंजेक्शन पहले ही लग गया है।
उसने हैरान होते हुए पूछा कि किसने लगाया? आपको तो मैं इंजेक्शन लगाती हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी एक साथी नर्स ने, वो 11 बजे आई थी। उसने कहा कि आज स्वाति बिजी है, इसलिए मैं इंजेक्शन लगाऊंगी। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई कि ये कौन सी नर्स थी जिसने आज इंजेक्शन लगाया। वो जाकर नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर साहब भी ये सुनकर हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने तो किसी को इंजेक्शन लगाने को नहीं कहा था। डॉक्टर साहब और स्वाति को लगा कि मैं जल्दी सो गई थी, तो शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है। लेकिन फिर जब डॉक्टर साहब की नज़र पास रखी बिन पर गई, तो वाकई में वहाँ एक खाली सिरिंज पड़ी हुई थी। उन्होंने उसको उठाकर चेक किया तो पता चला कि उसमें पानी था। मतलब मुझे पानी वाला इंजेक्शन लगाया गया था। डॉक्टर साहब और नर्स ये देखकर परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे उस नर्स का हुलिया पूछा। मैंने उन्हें वो नर्स कैसी दिखती थी वो बताया। ये सुनकर डॉक्टर साहब और स्वाति घबरा गए। नर्स जल्दी से भाग कर गई और एक फ़ोटो लेकर आई और मुझे दिखाकर पूछा कि क्या ये वही थी? मैंने कहा, हाँ, यही नर्स थी। ये सुनकर डॉक्टर साहब और नर्स बेहद घबरा गए। उन्होंने बताया, जिस नर्स के बारे में आप बता रही हैं उसका नाम मारिया था और उसने 2 साल पहले 11 बजे रात में यहीं हॉस्पिटल के स्टाफ क्वार्टर में सुसाइड कर लिया था। मैं आज भी वो रात सोचकर डर जाती हूँ कि क्या मुझे इंजेक्शन एक आत्मा ने लगाया था। आज का तीसरा वाकया हमें सुनाया था हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने। ये वाकया उनके साथ तब पेश आया था जब वो मुंबई की एक नई बनी हुई कॉलोनी में वॉचमैन की जॉब कर रहे थे। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी उन्हीं की ज़बानी। ये एक न्यू कॉलोनी थी जिसकी ज़्यादातर बिल्डिंग्स खाली थीं। कॉलोनी के सामने वाले हिस्से की बिल्डिंग तो फिर भी कुछ आबाद थीं, मगर पीछे वाले हिस्से की बिल्डिंग्स ज़्यादातर खाली थीं। बस कुछ ही फ्लैट्स में लोग रह रहे थे। कॉलोनी के लास्ट हिस्से में एक मस्जिद थी। कॉलोनी के पीछे एक रोड था। उसके बाद घनी झाड़ियों वाला मैदान दूर तक फैला हुआ था और उसमें ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थीं, एकदम जंगल की तरह। उस रात मैं भी कॉलोनी के बैक साइड वाली एक बिल्डिंग में ड्यूटी पर था। मैं कंपाउंड में टहलते टहलते जब पीछे की तरफ आया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे एक जनाजा लेकर जा रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बैक रोड तो दिन में भी सुनसान रहता है। फिर ये कौन लोग हैं जो रात में जनाजा लेकर जा रहे हैं? फिर ख्याल आया कि शायद मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मगर हैरत इस बात की थी कि ये लोग सामने वाले रोड के बजाय पीछे वाले सुनसान रोड से क्यों जा रहे हैं। मैंने गेट का दरवाज़ा खोला और उनके पीछे चलने लगा। उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था और वो सब इस तरह सर झुकाए चल रहे थे कि किसी का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। मस्जिद बस 200 मीटर के फासले पर थी। जब जनाजा मस्जिद के पास पहुंचा तो डर से मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो लोग मस्जिद की तरफ जाने के बजाय झाड़ियों की तरफ जाने लगे और गायब होने लगे। मैं कैसे भी गिरता पड़ता भागता हुआ वापस आया और अपनी कैबिन में जाकर सो गया। रात भर डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। इस वाक़ये के बाद काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही और जब तबीयत ठीक हुई तो मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। ये चौथा वाक़या भी हमारे एक जानने वाले के साथ पेश आया था। चलिए सुनते हैं वो किस्सा उन्हीं की ज़बानी। मेरी जॉब सेकंड शिफ्ट में थी और अक्सर रात में देर से घर आता था। उस रात भी जब मैं बिल्डिंग का गेट खोलकर अंदर आया तो हमेशा की तरह वॉचमैन अपने कैबिन में सो रहा था। मैं आगे बढ़ा तो कंपाउंड के एक बेंच पर
मुशीर साहब को बैठे देखा। मुशीर साहब हमारे ही बिल्डिंग में अकेले रहते थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और दोनों बेटे दुबई में जॉब करते थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो हार्ट पेशेंट थे और भी कई बीमारियां थीं। उनकी आदत थी वो लेट नाइट कंपाउंड में टहलने के लिए उतरते थे। मैं जॉब से आता तो अक्सर उन्हें कंपाउंड में बेंच पर बैठे देखता था, लेकिन उस रात उन्हें देखकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने पास जाकर उनको सलाम किया और पूछा कि आप हॉस्पिटल से कब आए और अब आपकी तबीयत कैसी है। मुशीर साहब ने कहा, आज शाम को हॉस्पिटल और सारी बीमारियों से हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई। ये कहकर वो उठे और गेट की तरफ जाने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और गेट खोलकर बाहर निकल गए। मैं भी लिफ्ट पकड़कर अपने फ्लैट में आ गया। फ्लैट में घुसते ही मेरी बीवी ने कहा, आपने एक बुरी खबर सुनी? आज शाम को मुशीर साहब का इंतकाल हो गया। अभी उनकी बॉडी हॉस्पिटल में ही है। कल उनके बेटे दुबई से आएंगे तो दफनाया जाएगा। ये सुनकर मैं एकदम शॉक्ड रह गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उनसे मिला था। अगले दिन जब उनके जनाजे में शामिल हुआ तो मैं एकदम सदमे की हालत में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पिछली रात वाकई में मुशीर साहब से मिला था। आज का 5वां और आखिरी किस्सा हमारे एक लिसनर ने भेजा है। प्राइवेसी रीज़न की वजह से उन्होंने नाम और जगह बताने से मना किया है, तो चलिए सुनते हैं वो वाकया उन्हीं की ज़बानी। मैं और मेरा एक दोस्त छुट्टियां बिताने के लिए शहर से दूर एक गांव में गए थे। ये पहाड़ी इलाका था और बेहद खूबसूरत था। हमने 2 फ्लोर का एक मकान किराए पर लिया था, जिसके दूसरे फ्लोर पर बेडरूम्स थे। बेडरूम्स के साथ ही बालकनी भी थी। गांव में आबादी कम थी और घर काफ़ी फासले पर बने हुए थे। हमने जो घर किराए पर लिया था उसके सामने एक खंडहर जैसा घर था, जिसका ज़्यादातर हिस्सा गिर चुका था। बस एक कमरा ही सही सलामत था और उसके ऊपर की छत भी मौजूद थी। दिन भर हम आसपास की सैर करते रहे। रात में खाना खाकर हम सोने के लिए अपने अपने बेडरूम्स में चले गए। मैं अपना पालतू कुत्ता भी साथ लाया था। गर्मियों के दिन थे, मगर बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए मैं बालकनी का दरवाज़ा खुला ही छोड़कर अपने बेड पर आकर सो गया। रात के किसी वक्त मुझे कुत्ते के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ते की आवाज़ सुनकर मेरा दोस्त भी मेरे बेडरूम में आ गया। हम दोनों ने देखा कि कुत्ता बालकनी में उस पुराने घर की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। हमने वहाँ देखा तो हमें उस कमरे की छत पर एक बंदर जैसी कोई चीज़ उछलती नज़र आई। हमें कुछ हैरत नहीं हुई, क्योंकि इन इलाकों में बंदर का दिखना कोई अजीब बात नहीं थी। हम उस चीज़ को गौर से देखने लगे। हमें हैरत उस वक्त हुई जब वो चीज़ उछलती उछलती छत से नीचे कूद गई और उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो चीज़ अब काफ़ी लंबी हो चुकी थी और ऊपर से लेकर नीचे तक वो एकदम काली थी और धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ रही थी। हम बुरी तरह डर गए और कुत्ते को लेकर जल्दी से अंदर भागे और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम पूरी तरह डरे हुए थे। अचानक हमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रात भर दरवाजे और खिड़कियों पर दस्तक होती रही, मगर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। हम रात भर जागते रहे। सुबह हुई तो आवाज़ आनी बंद हो गई।
हमने कैसे भी हिम्मत की और बालकनी में जाकर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। हम लोग नीचे आए और उस घर के कमरे की तरफ गए जहां कल हमने वो बंदर जैसी चीज देखी थी। वहां एक अजीब सी गंदी बदबू फैली हुई थी, जैसे किसी जानवर के मरने से आती है। हमने उस कमरे का दरवाज़ा, जो कि बहुत कमज़ोर था, खोलने की कोशिश की, मगर हम दोनों की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो नहीं खुला। हमने उस दिन वो घर छोड़ दिया और शहर अपने घर वापस आ गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।